हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे हाजीपुर के केला से रिलेटेड। और हमारे साथ ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो केला का निर्माण किए थे, और उनको निर्माण होने के बाद जो है, जब केला का अनावरण हुआ, इनको जो है उसमें जो है आमंत्रण किया गया, न ही बुलाया गया। तो चलिए आज हम इस चीज पर बात करेंगे कि इनसे कि क्या क्यों नहीं बुलाया गया और कैसे कैसे क्या हुआ। हाजीपुर जो हमारा केला से पहचान दिलाता है पूरे विश्व में, तो फिर क्यों हाजीपुर को केला को लेकर इतना विवाद हुआ और आम जनता ने इसका अनावरण किया। तो चलिए आज हम इनसे जानेंगे, पहले इनसे परिचय कराएंगे, उसके बाद तमाम जानकारियां शेयर करेंगे हाजीपुर से जुड़े हुए। तो चलिए सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल के माध्यम से आपको। आपके सभी दर्शकों को मेरा आर्टिस्ट धर्मेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप बताइए, क्या हाजीपुर का केला का निर्माण आप क्या सोचकर, मतलब आपके मन में कब आया और कैसे आया? देखिए, एक कलाकार के तौर पे किसी भी कलाकार का ये इच्छा होता है कि जो हमारा जन्मभूमि रहा है, तो हम सोचे कि अपने जन्मभूमि हाजीपुर के विषय में कि हम एक कलाकार के तौर पे अपने शहर को क्या दे सकते हैं। माइंड में 2011-12 में ख्याल आया था, जब मैं आर्ट कॉलेज में था, थर्ड फोर्थ ईयर में, कि अपने शहर के लिए मैं जो हाजीपुर का सबसे प्रसिद्ध चीज है मालभोग केला, उसकी एक मूर्ति बनाऊंगा, बहुत सुंदर विशाल मूर्ति बनाऊंगा। तो उस टाइम से प्रयासरत था मैं इसको बनाने के लिए। तो जब ये संयोग बना, पिछले साल से मैं लगा हुआ था, 3 जनवरी को इस काम को मैंने स्टार्ट किया 12 कलाकारों के टीम के साथ, 4 महीने में बना के उसको जो दिशा निर्देश था, नगर परिषद था कि आप यहाँ लगाइए वहां लगाइए, तो वहां लगाया गया। और इसकी शुरुआत बड़े जोर शोर से हुई। एकदम जिस तरीके से ये स्थापित किया गया था, उस तरीके से इसका अनावरण मिला। एक चीज और देखने को मिला है, आपने कई चैनलों के माध्यम से इंटरव्यू दिया, उसमें आपने बताया कि इसके लिए बहुत सारे जो है सरकारी संस्थाओं से हमने सहयोग भी मांगा था और उनसे अपील भी किया था, आज से कई वर्ष पहले। हाँ, विगत वर्षों में ये कोशिश था। ये अभी से अगर हमारे जनप्रतिनिधि हाजीपुर के या जो भी माननीय लोग हैं, जो उच्च पदों पर आसीन है, तो अगर उनका सहयोग रहता तो ये बहुत पहले बन जाता। इतना देर हुआ, बना, फिर भी चलिए देर समय हुआ, बना। नगर परिषद के सौजन्य से बना। डॉक्टर संगीता कुमारी जी, सभापति नगर परिषद हाजीपुर का विशेष सहयोग रहा। उनको जब मैंने ये प्रपोजल दिया तो वो बहुत खुश हुई, बोली पहले ही बन जाना चाहिए, लेकिन चलिए सहयोग से बना, तब जाकर स्थापित हुआ। जब अनावरण के लिए अगर बात किया जाए, तो केला का अनावरण के लिए तो आप लोग का क्या इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिला? और पहले तो जब 13 अप्रैल को वहां स्थापित किया गया था BSNL गोलंबर से, जो जिसको लोग रामाशीष चौक भी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो रामाशीष चौक है। रामाशीष चौक मैं बचपन से जानता हूँ कि वो ट्रैफिक थाना के पास जो ट्रायंगुलर है वहां था, या ओवरब्रिज के नीचे था। वो तो पहले ऐसे ही एक चौराहा था, वो तो रामाशीष चौक कभी था ही नहीं। वो तो NHI ने जब गोलंबर बनाया तो लोग उसको पहले BSNL गोलंबर कहते थे। फिर BSNL बंद हो गया किसी कारण की वजह से, तो उसका लोग रामाशीष चौक कहने लगे। पहले मैं उसी ट्रायंगुलर पे लगाने वाला था, ओवरब्रिज के नीचे, जो स्टेशन से आप उत्तर की तरफ आते हैं ओवरब्रिज की तरफ। तो फिर NHI के द्वारा निर्देश आया कि 1-2 साल में जब नया वाला पुल बन रहा है, बनेगा तो चौड़ीकरण में वो तोड़ के हटा दिया जाएगा, आप लोग गोलंबर पे लगाए। तो वो भी अच्छा जगह था, पहले जंगल झाड़ से भरा हुआ था वो, मतलब नशेबाजों का अड्डा था, गांजा पीने वालों का, स्मैक पीने वाले का, दारू पीने वाले का। जब मैं वहां लगाने गया था, साफ सफाई करवा कर देखा कितनी सारी शराब की बोतलें पड़ी, तो मुझे लगा कि चलो इस जगह का कम से कम अब सौंदर्यीकरण हो जाएगा, इसका गलत यूज नहीं हो जाएगा। अब और नॉर्थ बिहार का वो गेट है, जैसे ही आप दक्षिण बिहार से नॉर्थ बिहार में आते हैं, या फिर इधर जाते हैं, छपरा तरफ जाते हैं, मुजफ्फरपुर तरफ जाते हैं, तो वो सबसे पहला शहर है और सबसे मुख्य चौराहा है। तो वहां लगा तो और अच्छी बात है कि जितने भी यात्री इधर से उधर राजधानी से इधर नॉर्थ बिहार में जाते हैं, नॉर्थ बिहार से राजधानी पटना में जाते हैं, तो उनके लिए दर्शनीय स्थल हो जाता है। आपको केला का ख्याल कहाँ से आया कि हमारी पहचान को जो है दर्शाया जाए? इसका ख्याल कब हुआ और कहाँ से आया, बताइए, बता देते। मैं भले ही आज एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने आर्ट की पढ़ाई करी है, लेकिन मैं किसान परिवार से हूँ। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ केला है। हाजीपुर में मुख्य फसल के रूप में ये केला है, जीविका का साधन किसानों का, और लगभग 80%। अब थोड़ा कम गया हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि 80% से कम नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर फैमिली किसानी करती है और उसमें मुख्य रूप से केले की खेती करती है। तो मैं भी इससे जुड़ा हुआ था बचपन से ही मुझे पता था कि हाजीपुर का मुख्य फसल केला, तो इसको बनाने का ख्याल मुझे उसी टाइम से। अच्छा, आपने बताया कि केला जो हमारा हाजीपुर का पहचान है, जो पूरे विश्व में विख्यात है, और जिस तरीके से आपने उस कार्यक्रम पर कार्य किया और वहां पर स्थापना कराई,
कई जगहों नेता से लेकर हर जगह पर आपने हर सरकारी स्थान पर गए जहां पर जो हमारी पहचान को उजागर किया जाए, लेकिन ये भी होता है कि क्या इस केला का अनावरण में इतना लेट क्यों हुआ? मुझे तो पहले बताया गया था स्थापना के कि एक सप्ताह 10 दिन में जैसे ही वो उस गोलंबर का साफ सफाई हो जाएगा, पौधारोपण हो जाएगा, सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो उद्घाटन हो जाएगा। धीरे धीरे ये पता नहीं, अब राजनीतिक बात आर्टिस्टों को तो पता है नहीं, हमको तो जो बोला गया हम बना के लगा दिए। अब अंदर अंदर क्या चल रहा था वो सब मुझे पता नहीं कि इतना लेट कैसे हो गया। लेकिन अचानक जनता इसी बात से गुस्सा थी। वो 21 तारीख और 24 तारीख को ना भैया, 24 तारीख को हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, फिर कॉल आया कहीं से कि धर्मेंद्र जी आप लोग के बनाया हुआ केला का तो जनता उद्घाटन कर रही है ढोल नगाड़े के साथ। हम ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग को बुलाया जाएगा, सभापति रहेंगे, नित्यानंद राय जी रहेंगे, विधायक महोदय रहेंगे, केंद्रीय मंत्री जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी रहेंगे, ऐसे कैसे उद्घाटन हो जाएगा इतना बड़ा चीज का? तो नहीं, जनता तो ढोल नगाड़ा के साथ उद्घाटन कर रहा है। फिर देखो सोशल मीडिया पर और सही में तो हम लोग बाइक से गए, जब तक तो वहाँ सारा हो चुका है। अच्छा, आप वहां पर पहुंचे तो क्या लगा कि मतलब हमारी कलाकृति की जो हमारा कला है उनको किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ? जो कलाकार ने उसका निर्माण किया उनको ही मतलब इस चीज से अलग कर दिया गया। फिर राजनीति इसमें बहुत कुछ बातें आ जाती है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर ऐसा सुनने को मिला सोशल मीडिया के माध्यम से कि चिराग पासवान जी चाहते थे वहाँ कुछ और बनाने के लिए। ये बात जनता के द्वारा ही मैंने कई लोगों से सुना और वहां जाने के बाद पता चला, वहां जो जनता थे उपस्थित थे, मीडिया वालों को बाइट दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि चिराग पासवान जी इसको हटा के और अशोक स्तंभ लगवाने के जिद पे अड़े। तो यही कारण हो सकता है कि मतलब केला का अनावरण में मतलब जो जनता गुस्से में आकर केला का जो उद्घाटन कर दिया। जनता को वो चीज इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अपना सिंबल ऑफ हाजीपुर का, आइडेंटिटी ऑफ हाजीपुर की, जनता किसी रूप में उसको वहां से हटने नहीं देना चाहती। जनता बोल रही थी और अगर ऐसा कुछ प्रयास भी किया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी कोई पहचान छीनने की कोशिश करेगा तो इसका अंजाम पूरा होगा। बिल्कुल, जनता तो डायरेक्ट बाइकआउट कर रही थी। जनता सबसे ज्यादा गुस्सा चिराग पासवान जी को लेकर है कि उनका ये प्रयास है कि ये हटा के अशोक स्तंभ लगाया है और जनता का कहना है कि यहाँ से 36 किलोमीटर दूर वैशाली में ओरिजिनल अशोक स्तंभ है और अशोक स्तंभ की मूर्ति दुनिया भर में लाखों करोड़ों मूर्तियां बनाई गई है और है भी। तो के लिए सिंगल पीस है, पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना बड़ा केला का घौर अब तक कहीं नहीं बना है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन सर्टिफिकेट उसके लिए आपको $1000 फीस देना पड़ता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो संस्था, वो प्राइवेट संस्था है, वो उसको खर्चा लगता है। क्या यहाँ की सरकार जो है, अभी हमारे जो सरकार है हाजीपुर क्षेत्र के, क्या वो नहीं इसका पेटेंट करा सकती है? सरकार इन चीजों पे ध्यान देगी कि नहीं देगी ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरा क्रिएशन है तो मुझे इसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा या फिर जन सहयोग से ये हो, क्योंकि $1000 लगभग 85,000 रुपए फीस होता है। उसकी टीम आती है, वो देखती है। हमने बताया कि ये 20 फुट 8 इंच का है तो हम इसको 21 फुट बोल रहे हैं, लेकिन वो जब आएगी तो 20 फुट 8 इंच ही बोलेगी और 4 इंच कम है तो कम है। लेकिन जनरल भाषा में हम लोग कह देते हैं कि मेरा 21 फुट का है, लगभग में हम लोग मान लेते हैं। हाँ, तो 3-4 इंच का कोई मैटर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मूर्ति है वो 21 फीट है। और पूरे दुनिया में आप सर्च कर लीजिए कि अगर पूरा कंप्लीट पूरे गुच्छा के साथ, पूरा घौर के साथ इतना बड़ा मूर्ति कहीं भी नहीं है। एक कनाडा में मूर्ति है जो सिंगल पीस एक केला का छीमी का मूर्ति है, वो दुनिया में सबसे बड़ा केला के पीस का मूर्ति, केला के घौर का मूर्ति सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में ये है। तो जनता सहयोग करेगी मेरा, तो मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा कि मेरा मूर्ति सबसे बड़ा है केला का। आप आके देखिए, जांच कीजिए और उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट दीजिए हाजीपुर के लिए। जो हमने हाजीपुर का पहचान दिया उसके हमें जो है उसके बदले हमें सम्मानित किया जाए, उस तरीके से हमारा केला को जो है प्रचार किया जाए दुनिया में कि मतलब विश्व में हमारा भी एक पहचान अलग है। जैसे मैं आपने बताया कि बरेली में झुमका का है, इस तरीके से बहुत ऐसे जगह का अपना नाम बताया, क्या उसका जानकारी दे सकते हैं जो जनता जान सके, और हमारा क्यों नहीं हो रहा है हाजीपुर का ऐसा? आप प्रयागराज घूमिए, आपको चौक चौराहा पर देखिए कितना सारा कलाकृति मिलता है। गाय बछड़े के साथ भारद्वाज ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, ये सब मिलेंगे। 50 फीट 100 फीट पीतल की मूर्ति, करोड़ों करोड़ रुपए की मूर्ति। उस शहर का जो पहचान है वहां दर्शाया गया है। आप अयोध्या जाएं, देखिए राम जी का प्रतीक, लता मंगेशकर जी का वो वीणा, लता मंगेशकर चौक नाम रखा गया है। आप दिल्ली जाए, आप राजस्थान जाए, वैसे महाराणा प्रताप जी का मूर्ति तो भारत के हजारों चौक चौराहों पर है। वो हमारे वीर योद्धा रहे हैं, अम्बेडकर जी का रहा है, गांधी जी का रहा है, और इस तरह से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का मूर्ति रहा और स्थानीय लोगों का भी मूर्ति रहा है। बरेली में जाइए, 18-20 फीट का झुमका वहाँ फेमस है। अब कुछ लोग विवाद कर रहे थे कि हाजीपुर में तो
और ये फल सब्जी बहुत कुछ प्रचलित है, जैसे अपना हाजीपुर का जो गोभी का बीज है, गोभी बीज उत्पादन में हाजीपुर नंबर 1 है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सोशल मीडिया पर कि उसका भी बना के क्यों नहीं लगा दिया जाए उधर मिला। हरौली में लालगंज रोड में तरबूजे का उत्पादन होता है, तो उसका भी क्यों न लगा दिया जाए। क्यों? तरबूजे को जीआई टैग दिया है सरकार। जीआई टैग मतलब ग्लोबल और एक आइडेंटिफिकेशन है, आपका एक भौगोलिक संकेतिक है कि इस भौगोलिक एरिया में ये विशेष चीज विशेष रूप से पाया जाता है, तो उसको थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे हाइप मिलता है, प्राइस मिलता है, रेट मिलता है, उसकी एक विशेष पहचान है। तो इस पहचान के कारण बनाया गया। आपको पता नहीं है, मुजफ्फरपुर के लीची बनाने के लिए मैं प्रयासरत था। अब तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, 3 कारण बस वो काम हमसे छिन गया। और आरा के कुछ लड़के आर्टिस्ट है, बड़ी खुशी की बात है। हम करते तो हमको खुशी होता, वो लोग कर रहे हैं उनको खुशी है, लेकिन उनको ये आइडिया इस काम के बाद आया। तो बुराई नहीं है, बिहार सरकार तो अपना फंड दे रही है ना। ये नगर निगम की गलती है, आप मानते हैं कि गलती है? क्योंकि जो जिस तरीके से हमें वहां पर कार्य करना चाहिए, वहां पे जो हमारे पहचान है उसको दर्शाना चाहिए, सुंदरता को दर्शाना चाहिए, लेकिन इस तरीके का जो है आपस में विवाद नजर आए हैं। यहाँ पर जो केला को लेकर आप हम बता दें कि जिस तरीके से विवाद नजर आए हैं, उस पर आपको क्या करना, क्या चिराग पासवान जी को ये सब करना चाहिए? सुनने में आया कि तोड़वा दिया जाएगा, केला का जो भाव है उसको तोड़वा कर वहां पर दूसरा चीज लगाया जाएगा। देखिए, अगर ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और मेरा ही नहीं बन जाने के बाद तो पूरे शहरवासी का ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया, ये गर्व है, पहचान करने वाला, गौरवान्वित करने वाला पहचान हो गया। तो हमारा काम था बना देना, हमारी टीम का काम था, राकेश भैया काम था बना के, और नगर परिषद संगीता कुमारी जी के अध्यक्षता में उसको लगवा देना। तो संगीता कुमारी का काम बनवा के लगवाना हो सकता है। अब चिराग पासवान जी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को अगर अच्छा लगे कि हम कोई बनवाने का काम करता है तो हम तोड़वाने का काम करके अपना क्या हाजीपुर का चिराग पासवान जी पहचान छीनने का काम कर रहे हैं, ये वजह का कोई कारण बन सकता है? जनता को ये लगता है कि ये संगीता कुमारी जी के बैनर तले क्यों इतना तेजी से ये अच्छा वर्ल्ड लेवल का काम हो रहा है, उनके अंडर में क्यों नहीं? अगर यही काम जनता बोल रही थी कि वो करते सब खुद आते ना, लेकिन उनको शायद कहीं ना कहीं विदेश की भावना कही कि हम नहीं करते ये काम। तो आप तो मंत्री बने हैं तब से क्षेत्र में कभी घूमे नहीं, इलेक्शन आता है विधानसभा और लोकसभा तो आप कहते हैं कि हमको दिल्ली से हमको बिहार बुला रहा है। पहले बिहार आपको भगा रहा है, पहले बिहार ने तो आपको निर्वाचित कर दिया, मंत्री पद दिया गया, उसके बाद आप बिहार में अपने क्षेत्र में घूमते नहीं है, कोई शिलान्यास नहीं करते, किसी रोड का मतलब उद्घाटन नहीं करते, कोई अनाउंसमेंट विकास का नहीं करते हैं, कुछ करते ही नहीं। अब आप अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और राजनीतिक आपका पेशा है, आप कीजिए। हम लोग कलाकार वर्ग है, शहर को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप तोड़ दीजिए हम फिर कुछ बनाएंगे, आप फिर तोड़ दीजिए आप फिर कुछ बनाएंगे। लेकिन बार बार आप तोड़ते रहिए, हम बनाते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। तो चलिए, हमारे साथ एक और कलाकार है, उनसे थोड़ा हम बात कर लेते हैं और इनसे जो इनका क्या है, आइए थोड़ा आगे दिखाइएगा कि जिस तरीके से ये कलाकार है इनका क्या राय है। अब बताइए, जो हाजीपुर का केला बना, इनमें आपका योगदान क्या रहा है? हम और धर्मेंद्र भाई करीब 10-12 साल से इस पर ये मेरा थीम रहा है कि हाजीपुर के लिए कुछ किया जाए, तो हम और धर्मेंद्र भाई मिल करके ये सब किए और ये सब राजनीति के तहत इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम यही कहेंगे कि जैसे धर्मेंद्र भाई बोले कि आप तोड़ते रहिए हम बनाते रहेंगे, आप तोड़ते रहिए बनाते रहेंगे, मेरा भी वही है, आप तोड़ते रहिए बनाते रहेंगे हम। जब आप यहाँ पर पहुंचे थे अनावरण के समय, आपका कुछ तस्वीर भी है जहाँ पर आप पहुंचे थे, आपको क्या लगा उस समय, आपको अंदर से क्या फील हुआ था? अंदर से फील यही हुआ कि हम लोगों ने सपने में सोचा था कि हाजीपुर जो है केले के लिए मशहूर है पूरे विश्व में, और हम हाजीपुर को एक नया पहचान देना चाहते हैं, और चिराग पासवान जी जो है तोड़ना चाहते हैं। हाजीपुर के कारण ही चिराग पासवान, रामविलास पासवान जो है जाने जाते हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं, वो नेता बने। और वह इनका काम ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ की सभापति जी है संगीता जी, वह जो अच्छा काम कर रहा है तो उनको आंख में जो है ना चुभ रहा है। क्यों हाजीपुर के पहचान को जो है वो अपने वोट बैंक के बैनर तले के लिए कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो हम कलाकार हैं, राजनीति ज्यादा हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार को कलाकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस ढंग से हम लोग किला बनाए, हम और वहाँ जो उद्घाटन हो 2 महीना के बाद जो है जनता उब गई कि हमको उद्घाटन करना है,
हमको मालूम चला है कि आप लोगों का किला बनाया हुआ है, वहाँ उद्घाटन जो है से हो रहा है, आपको बुलाया नहीं गया। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ के माननीय लोग, नेता लोग, केंद्रीय मंत्री सब आए, उद्घाटन करेंगे तो हम लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। लेकिन अब क्या किया जाए, जनता जो है जनता सर्वोपरि है, जनता। अच्छा बताइए, कितना समय लगा होगा लगभग ये चीज को बनाने में, और कितना खर्चा आया, कितना का बजट लग गया होगा अभी तक? करीब 12.5 लाख के लमसम में लगा है, और समय जो है समझिए कि 4 महीना 3 लगा है, और वहाँ जो है काम चल भी रहा था। क्या तो आपको लगता है कि जो आपका मेहनत रहा, आपका खर्चा रहा, वो निकल पाएगा जिस तरीके से? खर्चा निकले चाहे नहीं निकले, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरा बनाया हुआ चीज जो है लग गया, जनता देख रही है ना, हाजीपुर की शान देख रही है, हमको अच्छा है, गौरवान्वित हो। फिर भी एक होता है ना, जो कलाकार अपना मेहनत करता है उनको रंग को नहीं वहां पर बिखेरा गया, ऐसा क्यों हुआ? सब सीधे हम कह दिए कि राजनीति आंख है तो अच्छा कोई काम करता है। तो चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया और जो है सॉरी जवाब दिया इन्होंने बहुत अच्छा, और अच्छे तरीके से एक कलाकार होने के नाते अपना जो है रूप दिखाए कि क्या हमने जो किया और सरकार ने क्या किया। तो आपका इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या किसकी गलती इसमें नजर आ रही है? क्या लगता है आपको कि इसी तरह से बिहार को खूबसूरती और पहचान को मिटाया जा सकता है, या फिर रखा जाएगा? बिहार को खूबसूरती यानी हाजीपुर जो पूरे विश्व में केले से प्रसिद्ध है, पूरा घवत लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पर चल ही रहा होगा। तो क्या इस खूबसूरती को चिराग पासवान जी जो है हटाना चाहते हैं, फिर से यहाँ पर वो अपने वोट बैंक के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं? तो इस पर आपका क्या राय है? क्या ये सही निर्णय है चिराग पासवान जी का, या गलत निर्णय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव।